ओम। स्वामी जी बताते हैं, जब बच्चा गर्भ में हो तो 2 संस्कार करने चाहिए, एक चौथे महीने में और दूसरा 8वें महीने में। जब संतान का जन्म हो तब स्त्री और लड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करनी चाहिए और जन्म के बाद उस स्त्री का स्नान कराना चाहिए, बच्चे का भी स्नान कराना चाहिए। उसके पश्चात बच्चे की नाभि की जड़ में एक कोमल सूत से बांधकर 4 अंगुल जगह छोड़कर उसको काट देना चाहिए। गांव में तो ओरनाड़ बोलते हैं उसको। उसके पश्चात उस स्थान को शुद्ध करना चाहिए, वहाँ सुगंधित घी आदि का होम करना चाहिए। उसके पश्चात संसार के कान में पिताजी को तेरा नाम वेद है ये सुनाकर बच्चे के कान में बोलकर घी और शहद को लेकर बच्चे की जीभ पर ओम लिखकर और बच्चे को शहद चटाना चाहिए। ये बात तो रहस्य की है, इसलिए इतने में ही सब बातें समझ लेनी चाहिए और ज़्यादा लिखना उचित नहीं है, स्वामी जी ने बताया आगे। उसके पश्चात उसकी माता को बच्चा दे दे। जो दूध पीना चाहे तो उसकी माता उसे दूध पिलाए और माता का दूध नहीं हो तो किसी और स्त्री का जिसके सतनों में दूध हो, जिसका छोटा बच्चा हो, उसका दूध पिलाए। उसके पश्चात दूसरे दिन जहाँ स्त्री है, जच्चा है, कोठरी, वहाँ की वायु शुद्ध हो, सुगंधित घी का होम करना चाहिए प्रातः और सायंकाल दोनों समय। उसी से प्रस्तुता स्त्री और बालक को रखे। 6 दिन तक माता का दूध पिए और स्त्री भी अपने शरीर की पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करें, योनि संकोच आदि भी करें। 6ठे दिन स्त्री बाहर निकले और संतान के दूध पीने के लिए कोई दाई रखे, उसको खान पान अच्छा कराए, वह संतान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे, परंतु उसकी माता लड़के पर पूर्ण दृष्टि रखे, किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पालने में न हो। स्त्री दूध बंद करने के अर्थ स्तन के अग्रभाग पर ऐसा लेप करे कि जिससे दूध स्रवित न हो, उसी प्रकार खान पान का व्यवहार भी यथा योग्य रखें। उसके पश्चात नामकरण आदि संस्कार विधि की रीति से यथाकाल करता जाए। जब स्त्री फिर रजस्वला हो तब शुद्ध होने के पश्चात उसी प्रकार ऋतु दान देवे। ऋतु काल भिगामी सत्यवरदात निर्तः सदा ब्रह्मचर्येव भवति यतर त्राश्रय में वसन। मनु स्मृति का श्लोक है ये। जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के समान है। संतुष्टो भार्या भर्ता भार्या तथौ च यस्मिनेव कुले नित्यं कल्याणं ततर्व ध्रुवम्। यदि ही स्त्री न रोचेत पुमाशन प्रमोदयेत अप्रमोद पुनः पुषः प्रजननम न प्रवर्तते। स्त्रियां तु रोचमान्यां सर्व तद्रोचते कुलम तस्यां तव रोचमान्यां सर्वमेव न रोचते। ये मनु स्मृति का। जिस कुल में भार्या से भर्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है उस कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं। जहाँ कलह होती है वहाँ दुर्भाग्य और दरिद्रता होने से काम उत्पन्न नहीं होता। जिस कुल में भार्या से भर्ता और पत्नी से पति अच्छे प्रकार से प्रसन्न रहती है उस कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं। जहाँ कलह होता है वहाँ दुर्भाग्य और दरिद्रता शिथिर होता है। जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती तो वह पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता। जिस स्त्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता है उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात दुखदायक हो जाता है। पिता, भाई, पति और देवर इन को सत्कार पूर्वक भूषण आदि से प्रसन्न रखे। जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे न करे। जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्या युक्त पुरुष होके देव संज्ञा धरा के आनंद से क्रीड़ा करते हैं और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहाँ सब क्रिया निष्फल हो जाती हैं। जिस प्रकार वह कुल में स्त्री लोग शोकातुर होकर दुख पाते हैं वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और जिस घर या कुल में स्त्री लोग आनंद से उत्साह और प्रसन्नता से भरी हुई रहती है वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने हारे मनुष्य को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समय में भूषण वस्त्र और भोजन आदि से स्त्रियों को
नित्य प्रति सत्कार करें। यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि पूजा शब्द का अर्थ सत्कार है और दिन रात में जब जब प्रथम मिले वह पृथक हो तब तब प्रीतिपूर्वक नमस्ते एक दूसरे से करें। स्त्री को योग्य है कि अति प्रसन्नता से घर के कामों में चतुराई युक्त सब पदार्थों के उत्तम संस्कार घर की शुद्धि और व्यय में अत्यंत उदार न रहे, अर्थात सब चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे जो औषध रूप होकर शरीर व आत्मा में रोग को न आने दे। जो व्यय हो उसका हिसाब यथावत रख के पति आदि को सुना दिया करें। घर के नौकर चाकरों से यथा योग्य काम लेवें, घर के किसी काम को बिगड़ने न दे। उत्तम स्त्री नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठ भाषण और नाना प्रकार की शिल्प विद्या अर्थात कारागिरी सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करे। सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले, अप्रिय सत्य अर्थात काणे को काणा न बोले, अनृत अर्थात झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले। सदा भद्र अर्थात सबके हितकारी वचन बोला करें। शुष्क वैर अर्थात बिना अपराध किसी के साथ विरोध व विवाद ना करे। जो दूसरे का हितकार हो और बुरा भी माने तथापि कहे बिना न रहे। पूर्वा बहवो राजन सतंतम प्रियवाद न अप्रियस्य तू पत्स्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ है। उद्योग पूर्व विधुर नीति। हे धृतराष्ट्र, इस संसार में दूसरे को निरंतर प्रसन्न करने के लिए प्रिय बोलने वाले प्रशंसक बहुत हैं, परंतु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कल्याण करने वाला वचन हो उसका कहना और सुनने वाला पुरुष दुर्लभ है। क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे का दोष कहना, अपना दोष सुनाना, परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना, और दुष्टों की यही रीति है कि सम्मुख में गुण कहना और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना। जब तक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं सुनता वह कहने वाला नहीं कहता, तब तक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो सकता। कभी किसी की निंदा न करे। ओम कर्मश।